गीतांश फिल्म्स के बैनर तले ग्राम संग्राम फिल्म का भव्य मुहूर्त संपन्न। गढ़वा। गीतांश फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हिंदी फिल्म ग्राम संग्राम का भव्य मुहूर्त समारोह बंधन मैरिज हॉल, नवादा मोड़, गढ़वा में आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत कला के सर्जक भगवान नटराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सियाराम शरण वर्मा, युवा समाज सेवी डॉक्टर पतंजलि कुमार केसरी, संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के संरक्षक विजय सोनी, फिल्म के निर्माता राजेश अंबष्ट और फिल्म निर्देशक प्रदीप कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिल्म के निर्देशक प्रदीप कुमार ने बताया कि ग्राम संग्राम ग्रामीण परिवेश की कहानी पर आधारित है, जिसमें गांव के लोगों के संघर्ष और उनकी सफलता को चित्रित करने वाला एक एक्शन फिल्म है। साथ ही बताया कि जो भी कलाकार गीतांश फिल्म्स से जुड़कर फिल्म में काम करना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सियाराम शरण वर्मा ने कहा कि प्रदीप कुमार का यह प्रयास गढ़वा जिले के कला क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रदीप कुमार की पहली फिल्म बेखौफ ने शानदार सफलता प्राप्त की थी और आज दूसरी फिल्म ग्राम संग्राम का मुहूर्त किया गया, जो ये भी निश्चित रूप से ये फिल्म भी सफलता प्राप्त करेगी। युवा समाज सेवी डॉक्टर पतंजलि कुमार केसरी ने कहा कि गीतांश फिल्म्स की यह पहल गढ़वा को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेगी। वहीं बंधन मैरिज हॉल के प्रोप्राइटर सह समाज सेवी विजय सोनी ने बताया कि प्रदीप कुमार, जो कि मेरे बचपन के मित्र हैं, और उनके द्वारा गढ़वा जैसे क्षेत्र में फिल्म का निर्माण करना काफी गौरवान्वित महसूस करवाता है। साथ ही विजय सोनी ने हर संभव सहयोग देने का भरोसा जताया। इस अवसर पर फिल्म के एक्शन डायरेक्टर मनोज संसाई सहित ममता कुमारी, संतोषपुरी, प्रमोद कुमार, अमिताभ, सत्येंद्र शर्मा, विशाल कुमार, संजय पासवान, जय कुमार, अजय दीवाना, अतीक्ष कुमार और राम ईश्वर विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्कार भारतीय झारखंड प्रांत के मंत्री एवं पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने किया। अंत में फिल्म के निर्माता राजेश अनबष्ट ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। आने वाले समय में प्रदीप जी जैसे छोटे भाइयों के चलते भले ही मेरा वो कद हो जाए कि हम मुख्य अतिथि कहीं बन सके, लेकिन आपके मदद से ही वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी उस स्थिति में नहीं है। ललन जी के बारे में जो बताया गया, हमको लगता है कि गढ़वा में जो फिल्म निर्माण की प्रक्रिया या जो काम चल रहा है या जो हुआ है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनकी तारीफ जरूरी है। हमारे बीच हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं और अभी फिल्म के निर्माता के रूप में यहाँ मंच पर आसीन हैं राजेश कुमार अनबष्ट जी। ये जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, बॉलिंग करने को दीजिए बॉलिंग कर लेगा, बैटिंग करने दीजिए बैटिंग करेगा, फील्डिंग लाजवाब होगा, वैसे ही इनको अभी पहली बार हम देखें कि संगीत के क्षेत्र में आप और हम सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा रहे हैं संगीत। इनका मैंने कहिए कि प्रथम ये रहा है, शौक रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जहाँ तक जानते हैं, कई लोगों को इन्होंने पढ़ाकर अच्छे पद तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है। आज हम यह भी देख रहे हैं कि फिल्म के निर्माण के क्षेत्र में तो ऑलराउंडर हैं, ये हम देख रहे हैं। प्रदीप जी के बारे में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी के टाइम में ये पारस मनी है। जिस चीज़ से इनको टच हो जाए वो जो है सोने का हो जाएगा। जैसे अभी बेखौफ की बात कर रहे थे हम लोग, बेखौफ फिल्म बिजनेस की ये से हम नहीं देखेंगे, बिजनेस क्या हुआ वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन हिट हो गया। अब आप ये पूछिए कि कैसे, हम तो बस विश्लेषण करेंगे। हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र के आदमी हैं, यही देखते रहते हैं, इसी का विश्लेषण करते हैं, यही बात आपके समक्ष रखेंगे। मेरे तक जब बेखौफ का लिंक आया, प्रदीप जी ने हमको नहीं बताया कि बेखौफ मेरा रिलीज हो गया या बेखौफ हम अभी लिंक पे डाल रहे हैं या कुछ। मेरे पास आया तो 100 लोग को तो हम जरूर भेजे होंगे कि मेरे यहाँ का है। और प्रदीप जी में वह क्षमता है कि सड़क पर से उठा करके लोगों से एक्टिंग करवा सकते हैं। ये मैंने बेखौफ के माध्यम से देखा। ठीक है, मनोज जी एक्टर रहे हैं, पहले भी कुछ फिल्मों में काम किए हैं, लेकिन बेखौफ में वैसे लोगों को देखा जो रोड पे घूमते थे और उनकी एक्टिंग देखने को मिली। सभी अपने थे, देखकर मन जो है गदगद होता था कि अरे आज ये भी एक्टिंग कर रहा है। मेरे घर की बेटी थी, वो एक्टिंग कर रही थी, देख करके आज कल परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे वो मिली। हम बोले तुम तो अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, नदी में खूब दौड़ती हो।
तो ये सब चीज़ जो है ये प्रदीप जी में ही ये हुनर है। ठीक है, हम आपको प्रदीप जी की ओर से यह आश्वस्त करते हैं कि ये चाहे किसी भी तरह का कोई फिल्म बनाएंगे वो हिट जरूर होगा। बिजनेस क्या करेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। बिजनेस तो उसके लिए हम लोग जो देखते हैं, हमारे यहाँ भी पेपर में जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐड वाले अलग से होते हैं, उसके मैनेजर होते हैं, उसके लिए कंसल्ट करने वाले लोग होते हैं। बिजनेस तक जाइएगा तो आपको उसके लिए थोड़ा अलग से एफर्ट लगाना होगा, उसके लिए लोगों को रखना होगा, अपने लिंक को लोगों तक शेयर करना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो कभी बैठ करके इस पर बात हो तो बिजनेस पर्पस से भी वो हिट होगी। ऐसा नहीं है कि जीरो बिजनेस पे ये है। जो बेखौफ भी आपने देखा, सबसे बड़ी बात की हिम्मत। जब तक हिम्मत नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गढ़वा जैसे जगह में, गढ़वा जैसे संसाधन में और गढ़वा के लोगों के साथ मिलकर के एक फिल्म की कल्पना करना ही अपने आप में बहादुरी की बात है। हम जो समझते हैं जिस क्षेत्र की पहचान नक्सलवाद, पिछड़ापन, बेरोजगारी से होती हो, वहाँ का एक युवा उठता हो अकेला और खड़ा होकर के कहता हो कि हम यहाँ फिल्म बना लेंगे, उस दिन जो भी इस बात को सुना होगा कि एक व्यक्ति कह रहा है कि हम गढ़वा में उठ करके गढ़वा में फिल्म बनाएंगे, एक कहता पगला गया है या बर्बाद होने का इसमें लक्षण आ गया है। लेकिन जो लोग उस फिल्म को देखे होंगे, हम तो भाई पूरी की पूरी फिल्म एक बार ऑन करके देख लिए, ठीक है। और अभी आप मेरे संपर्क के करीब 500 लोगों से बात कर सकते हैं, वे लोग भी बेखौफ देखें। तो मेरा कहना यह है कि परस्पर एक दूसरे के सहयोग से गढ़वा में निर्मित फिल्म या कह लीजिए टेलीफिल्म या फिर आप कह लीजिए सीरीज जो आ रहा है, यदि उसकी सफलता चाहते हैं तो हम लोग सभी को, एक एक व्यक्ति को इसके लिए काम करना होगा, इसके लिए प्रयास करना होगा। और हम यह जरूर जानते हैं कि इतने लोग जब मिलकर के काम करेंगे, इतने लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, तो आज पॉपुलर तो हुआ ही अपना जो फिल्म बना है या जो फिल्म बनने वाला है, वह बिजनेस भी आपको इतना देने लगेगा कि हमारे जो एक्टर हैं, जो उसमें अभिनय किए हैं, वो भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अच्छी स्थिति में अभी अपने बल पे है, उस समय फिल्म के बल से होने लगेंगे। तो मेरा बस यही पब्लिसिटी जो है होनी चाहिए हमारा जो है लगातार। अभी देखिए, आप देख रहे होंगे बेखौफ जब रिलीज हुआ तो प्रदीप जी कुछ डाल रहे थे कि सैलून में भी लोग देख रहा है, अलग अलग यूट्यूब टीवी पे देखा जा रहा है। यदि हम लोग सभी लोग प्रयास करते तो हम समझते हैं कि अभी जो हम लोग पंचायत और ये सब जैसा सीरीज देखते हैं जिसको हमारी बदौलत सफलता मिलती है, बेखौफ और भी बेहतर तरीके से हिट होता। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, बेखौफ अभी रिलीज हुए हमको लगता है 1.5 से या 2 महीना हुआ है। हम लोगों को मिल करके प्रयास करना चाहिए, बेखौफ को करोड़ व्यूअर्स के रूप में देने का प्रयास करना चाहिए। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी कलाकार बंधु, गढ़वा एक छोटा शहर होने के बाद भी प्रदीप जी सभी को एक नया स्टेज दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। वास्तव में एक बहुत ही सम्मान का विषय है सभी के लिए। एक फिल्म बनाए, फिल्म अच्छी बनी, सब लोगों ने उसका तारीफ किया, इसके लिए आपको, आपके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आने वाले फिल्म भी अच्छा बनेगी ऐसा हम लोग आशा करते हैं। सभी के सहयोग से फिल्म बहुत अच्छा बने और अच्छा हम लोग को भी लगता है। किसी से बोलते हैं कि भाई गढ़वा में फिल्म बन रहा है, अभी हमारे एक मित्र का फोन आया, हमने बोला कि भाई फिल्म का शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये कहने में भी अच्छा लगता है। पहले हम लोग सुनते थे भाई बम्बे में फिल्म बनता है, हमारे यहाँ फिल्म बन रहा है। कलाकार चाहे हमारे यहाँ के अभी छोटे छोटे हो चाहे बड़े हो, उससे बहुत अंतर नहीं होता है। जो छोटा है वही बड़ा होगा। आप छोटा कलाकार हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बड़ा होइएगा, लेकिन जो बड़ा है वो बड़ा तब क्या होगा। इसलिए काम सभी लोग कीजिए, मन से कीजिए, दिल लगा कीजिए और अच्छा से अच्छा कीजिए। हमारी शुभकामना आप लोग के साथ है।
आपका सफलता की कामना करते हैं और जब भी हमारी आवश्यकता हो बेशक हमको याद कीजिए, जो हमसे हो जाएगा उसमें प्रदीप आपसे सीखते रहे। प्रदीप जी हमारे से बचपन के मित्र भी हैं और मित्र होने के नाते हमें बहुत खुशी होता है कि हमारे मित्र जो है आज अच्छा कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज हमारे मुख्य अतिथि बड़े भैया सियाराम भैया, जिनके मार्गदर्शन में हमें लगता है निश्चित रूप से हम लोग ने पूरा गढ़वा सफल हो रहा है, हम यही बोलेंगे। यह भी शब्द कम है भैया के लिए। साथ ही साथ मैं गीतांश टीवी के डायरेक्टर प्रदीप जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि गढ़वा के मानचित्र, गढ़वा के आज इस चीज़ पर गढ़वा में फिल्म बनना, यह शायद गढ़वा के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हम लोग के लिए कि आपके प्रयास से, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनके सभी लोगों के प्रयास से आपने पहली पिक्चर बैकहोप बनाई और आज दूसरे पिक्चर ग्राम संग्राम की ओर आप बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा भी एक सपना है, जब हम छोटे से अभी तक कहीं न कहीं जब शादी की बात आती, कोई रिलेशन की बात आती, तो गढ़वा के नाम पे ही लोग झिझकते थे कि गढ़वा में क्या, कहाँ, कैसा जगह है, इतना पिछड़ा क्षेत्र है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है प्रदीप जी कि आपके प्रयास से, आप जैसे लोगों के प्रयास से गढ़वा जैसे बॉम्बे को आइकॉन पिक्चर के लिए मनाता है, हो सकता है आने वाला समय में गढ़वा भी एक हमारा मानचित्र पे उस तरह का हो। आप लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से हमें लगता है वह दिन आएगा और निश्चित रूप से आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और गढ़वा को जिस दृष्टि से लोग देखते थे, निश्चित रूप से छोटे छोटे प्रयास से ही गढ़वा मेरा उस ऊंचाई पे जाएगा जो कि भारत के मानचित्र पे गढ़वा को लोग निश्चित रूप से जानेंगे। और साथ ही साथ मैं विजय सोनी जी का, यही क्षेत्र है, हर क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है समाज के क्षेत्र में। और निस्वार्थ, मैं एक शब्द यह भी यूज करूंगा कि इनका कोई स्वार्थ नहीं रहता। इन्हें लगता है कि यह जेन्युइन चीज है, समाज हित में है, हमेशा आप कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करते हैं विजय जी। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा ही, साथ ही साथ आपके माता पिताजी को, चाचा चाची जी को भी धन्यवाद दूंगा जो आप में इतने अच्छे संस्कार डाले हैं। निश्चित रूप से उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग, और निश्चित रूप से हम लोग मिलजुल कर अच्छा करेंगे और गढ़वा के हित में जो उनके सपने हैं, माँ पिताजी के सपने, चाचा चाची के सपने, सभी सपनों को हम लोग को मिलजुल के पूरा करना है आगे। और साथ ही साथ अम्बस साहब को भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते हुए इतना ही बोलूँगा कि आपने इस गढ़वा के इस फिल्म बनाने में जो आपका योगदान और यह जो प्रयास है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका यह जो पहला स्टेप हमेशा उस सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि अम्बस साहब ने पहला पिक्चर गढ़वा में, गढ़वा के लोगों को काम किया। और साथ ही साथ मनोज संसाई जी हैं जो हमेशा लगे रहते हैं गढ़वा के उत्थान में, और जितने भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहन है यहाँ पे, और सारे लोग गढ़वा के जो भी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, कलाकार लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी लोग को धन्यवाद दूंगा। और साथ के साथ यह भी बोलना चाहूँगा, एक एक कदम बढ़ाकर ही हम लोग उस मंजिल को हासिल करेंगे जिसका सपना हर कोई, हम समझते हैं, हम लोग सभी लोग गढ़वा में जन्म लिए हैं, हम लोग का कर्तव्य बनता है गढ़वा के लिए हम लोग कुछ करें, और उसी करने के कर्तव्य में हम लोग साथ में बैठे भी हुए हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाला समय गढ़वा के लोगों के लिए निश्चित रूप से आज जो हम लोग की सोच है, हम लोग का जो सपना है, वह माँ गढ़देवी के आशीर्वाद से, बाबा बंसीधर के आशीर्वाद से हमें लगता है कि हम हर एक गढ़वा वासियों का हर सपना पूरा होगा और आने वाले समय में गढ़वा एक नई ऊंचाई पे जाएगा। और साथ ही साथ गीतांश टीवी को पुनः मैं पूरी टीम को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आपका यह प्रयास निश्चित रूप से गढ़वा को एक ऊंचाई पे ले जाने का कार्य करेगा। और आपके आने वाला जो फिल्म है निश्चित रूप से एक नए मुकाम को हासिल करें, यही मैं माँ गढ़देवी से प्रार्थना करूंगा और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिल्म के निर्माता राजेश अम्बस्ता जी, और हमारे साथ उपस्थित हैं ललन सोनी जी, हमारे मित्र और हमारे सबसे सहयोगकर्ता। इन्होंने पहली फिल्म में बहुत सारा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहीं भी शूटिंग करने के लिए फुल इजाज़त दे दिया था कि कहीं भी रूम चाहिए, कहीं भी गार्डन चाहिए
आप कर सकते हैं जब चाहे तब। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और आगे भी अपेक्षा की जरूरत करते हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं सियाराम भैया जी, वरिष्ठ पत्रकार गढ़वा, और हमारे साथ उपस्थित हैं समाज सेवी श्री पतंजलि केसरी जी, जिन्होंने बेखौफ फिल्म में भी आकर शुभ मुहूर्त किया था और इस बार भी ग्राम संग्राम का शुभ मुहूर्त कर रहे हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं राणा जी प्रमोद कुमार जी, जो राणा का रोल किए थे आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डिसूजा जी, जो बेखौफ में डिसूजा का रोल किए थे। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जी, जो इंस्पेक्टर का रोल किए थे। और आप सबके समक्ष मौजूद हूँ मैं, प्रदीप कुमार। तो हमारी आने वाली फिल्म ग्राम संग्राम बिल्कुल गांव ग्रामीण क्षेत्र का स्टोरी है। एक किसान का के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, क्या मतलब कैसे कर्ज में डूबता है वो, क्या क्या समस्याएं आती है और उनके बाल बच्चों पर क्या बीतती है, उसी से संबंधित ये फिल्म है। तो ये फिल्म भी अगर अच्छी बन जाए सब लोगों के सहयोग से, तो फिर आगे भी कोशिश किया जाएगा और लगातार कोशिश किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे के लिए फिर